बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स को। जो हमने पिछला टॉपिक था डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस। अगर हमारे पास कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हो, सपोज कर लें y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, और हमें कहा हुआ हो इसका डेरिवेटिव निकालें, तो हमें पता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा 1/x, और हम बेस के अंदर ये जो बेस है यहाँ पे इसके नेचुरल लॉग से डिवाइड भी करेंगे। सो ये रूल है कि अगर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/, फंक्शन और डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ ए। नेचुरल लॉग ऑफ ए क्या है, ए हमारे पास बेस है, तो हम यूजली यूज़ करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के अंदर भी यही चीज़ है। जब हम इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स एंड नेचुरल लॉग ऑफ बेस। क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ बेस नेचुरल लॉग की ई होती है, एक्सपोनेंशियल होता है, तो नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है। इस वजह से हम इसको क्या लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाई एक्स। सो ये सेकंड फार्मूला है। अगर हमारे पास ये चीज़ हो तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, 1/x, और डेरिवेटिव ऑफ कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, 1/x और नेचुरल लॉग ऑफ बेस ए। सिमिलरली अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो y इज इक्वल टू ई की पावर एफ ऑफ एक्स, इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक क्या होता है, डेरिवेटिव जो होता है इसका, ये एक्सपोनेंशियल के बराबर होता है ई की पावर एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, और साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ बेस फंक्शन यानी नेचुरल लॉग ऑफ ई। इसको यहाँ अगर हमारे पास क्या दिया हो, y इज इक्वल टू ई की पावर एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा ई की पावर एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर इनटू नेचुरल लॉग ऑफ ई। अब क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ इनटू पावर का डेरिवेटिव। अगर ये एक्सपोनेंशियल के अलावा कोई और नंबर हो, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ y इज इक्वल टू 2 की पावर एफ ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा 2 की पावर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2। सो हमारे पास क्या आ गया, अब जो बेस नंबर है उसका भी हम नेचुरल लॉग लेंगे। अब इन क्वेश्चंस के हिसाब से हम कोई प्रॉब्लम्स करते हैं। सपोज कर लें हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक्सरसाइज 2.6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हो ई की पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1, अब हमें इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लॉग डेरिवेटिव क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। पावर अब यहाँ पे क्या है, ई की पावर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 है, और साथ हमने कहा था इसका बेस का नेचुरल लॉग भी लेते हैं। सो नेचुरल लॉग ऑफ ई क्योंकि 1 होता है, इसलिए ये लिखें या ना लिखें इस वजह से इसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ई के अलावा कोई और लॉग होगा एक्सपोनेंशियल, तो फिर हम उसका नेचुरल लॉग लिखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब यहाँ पे देखें, हम सम एंड प्रोडक्ट सम एंड डिफरेंस वाला रूल ही है, दो फंक्शंस डिफरेंस के साथ रिलेटेड है, तो हम इनका अलग अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2 अंडर रूट एक्स ए की पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1। सिमिलरली अगर हमारे पास ये दिया हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर 1/x, अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस आ गए हैं। जब दो फंक्शंस आते हैं तो हम डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल लेते हैं। सो एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब एक्स क्यूब तो एज इट इज़ आ गया, ई की पावर 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर 1/x एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x प्लस ई की पावर 1/x एज इट इज़ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x। अब 1/x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, क्योंकि x की पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब ई की पावर 1/x इंटू -1 अपॉन एक्स के। पावर रूल अप्लाई किया, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, तो -1 ओवर ये आ गया, और ये ई की पावर 1/x 3x² एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से देखें ये x² इससे कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, -x
ए की पावर 1/x प्लस 3x स्क्वायर e की पावर 1/x। सो ये इस तरीके से हमने क्या किया, एक्स क्यूब e की पावर n/x का प्रोडक्ट रूल्स के डेरिवेटिव ले लिया। अब हम अप्लाई करते हैं ये रोल सम मोर प्रॉब्लम्स। अब ये क्या है, हमारे पास दिया हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x, ये फिफ्थ पार्ट के अंदर दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। जब भी हमारे पास नेचुरल लॉग फंक्शन आता है तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1/, फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ बेस फंक्शन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश ऑफ x, इसका डेरिवेटिव 1/, फंक्शन यानी 1/e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस फंक्शन यानी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज आता है, यानी e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर प्लस e की पावर माइनस x का भी e की पावर माइनस x एंड डेरिवेटिव ऑफ पावर यानी माइनस x। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है, ये चीज़ तो एज इट इज़ आ गई। e की पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद नेगेटिव साइन है तो -1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस x। सो हमारे पास आंसर आ गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब ये जो फार्मूला होता है, एक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, एक होता है हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन है जिसका फार्मूला है ये, इसको हम कहते हैं ये tan हाइपरबोलिक ऑफ x। सो इस तरीके से हमने क्या किया, अगर नेचुरल लॉग की फॉर्म में कोई भी डेरिवेटिव हो तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी और एक हाइपरबोलिक फंक्शन की फॉर्म में भी। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें बताया हुआ है, सपोज कर लें 7th पार्ट है जिसके अंदर हमें बताया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब ये चीज़ दी हुई है। अब यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं, एक तो आपके पास पावर रूल लगेगा क्योंकि अंडर रूट आ रहा है, एक आपके पास नेचुरल लॉग फंक्शन है और एक आपके पास एक्सपोनेंशियल भी है। तो हम तीनों पे रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आउटर टर्म क्योंकि अंडर रूट है तो सबसे पहले पावर रूल, तो पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। सो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अप्लाई कर दिया रूट के ऊपर पावर रूल। सब इसके बाद हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं ऑफ द बेस फंक्शन, वो क्या है नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/, फंक्शन ये बन जाएगा 1/e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब ये क्या बन गया 1/2 अंडर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, यह आ गया 1/e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो e की पावर 2x ही होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनटू पावर डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन प्लस e की पावर माइनस 2x का भी एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन। सो ये क्या बन गया, अब 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ये क्या बन गया, e की पावर 2x एज इट इज़, 2x का डेरिवेटिव 2, e की पावर माइनस 2x एज इट इज़, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, और नीचे क्या आ जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अगर यहाँ से देखें तो ऊपर से 2 कॉमन है, तो मैं ऊपर से अगर 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और यहाँ पे क्या रह जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। सो यहाँ पे ये देखें, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ये एक्चुअली होता है टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ 2x और डिवाइडेड बाय
स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर -2। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अगर हमारे पास नेचुरल लॉग की फॉर्म में हो और स्क्वायर रूट भी हो और एक्सपोनेंशियल लॉग भी हो तो उसका हम डेरिवेटिव ऐसे लेते हैं। इन जो डेरिवेटिव्स हैं इसके अंदर हम नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टीज़ को भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसके अंदर हम नेचुरल लॉ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अप्लाई करके डेरिवेटिव्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है 8th पार्ट के अंदर दिया हुआ है, सपोज कर लें y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। अब नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन की पावर हो तो वो पावर क्या हो सकती है, शुरू में आ सकती है। तो ये जो रूट है इसको हम खोल के पावर शुरू में ले आते हैं। सो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। सो ये हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx 1/2 तो कांस्टेंट नंबर, ऐसे ही नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव होता है 1/, फंक्शन 1/e की पावर x प्लस e की पावर -2x एंड डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। अब e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होता है, साथ पावर का डेरिवेटिव। अभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/2 e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। इसका डेरिवेटिव होगा e की पावर 2x एंड पावर का डेरिवेटिव 2 प्लस e की पावर -2x एंड पावर का डेरिवेटिव -2। ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x और नीचे क्या है 2 e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो ऊपर और नीचे वाली टर्म है ये खुद एक tan हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो tan हाइपरबोलिक ऑफ 2x ये हमारा डिज़ायर्ड आंसर है। इस तरीके से हमने आज 8 प्रॉब्लम्स की हैं जिसमें हमने क्या किया है, बेसिक लॉगरिथमिक फंक्शंस पे भी डेरिवेटिव अप्लाई किया, नेचुरल लॉग के फंक्शंस के ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई किया, एक्सपोनेंशियल लॉग्स के फंक्शंस के ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई किया। अब हम कुछ रूल्स भी अप्लाई करते हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल। एक क्वेश्चन हमने प्रोडक्ट रूल का भी किया। अब हम क्वेश्चन रूल भी अप्लाई करते हैं जिसके अंदर नेचुरल लॉग भी आ रहा हो, एक्सपोनेंशियल लॉग भी आ रहा हो और वहाँ पर क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकें। सपोज कर ले हमारे पास ये प्रॉब्लम दी हुई है, y इज़ इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, y इज़ इक्वल टू एक्स के नेचुरल लॉग ऑफ 1/x। अब ये देखें, ज़ाहिरी तौर पे देखें तो हमारे पास ये नेचुरल लॉग ऑफ 1/x का डेरिवेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है। तो हम क्यों ना नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर लें कि हमारे पास जब 2 फंक्शंस डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम उनको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x² इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है तो इस वजह से क्या आ गया, -x² नेचुरल लॉग ऑफ x। ये 0 हो गया, ये माइनस से मल्टीप्लाई होके -x² नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया। अब ये बहुत आसान फॉर्म बन गया, यानी प्रोडक्ट रूल की फॉर्म बन गया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। सो dy/dx क्या हो जाएगा, माइनस टर्म एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब ये क्या बन गया, माइनस साइन x²। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज़, x² का डेरिवेटिव होता है 2x। एक x वाली टर्म कैंसिल होगी तो क्या बन गया, -x प्लस 2x नेचुरल लॉग ऑफ x। ये हमारे पास आंसर। सो देखें हमने यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल लॉग यूज़ किया। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, सिंप्लीफाइड फॉर्म में सिंपल प्रोडक्ट रूल की फॉर्म बन गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाए। सपोज कर लें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जिसके अंदर आपको बताया हुआ है y इज़ इक्वल टू e की पावर -2x एंड साइन ऑफ 2x। इसके अंदर हमारे पास अब 2 फंक्शंस हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब 2 फंक्शन हो तो वहाँ पे हम डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। सो dy/dx क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन।
अब साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर माइनस 2x है। साइन 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x एंड 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 प्लस साइन 2x एज इट इज़। e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर यानी माइनस 2x। अब अप्लाई करते हैं, ये क्या बन जाएगा? 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो ये बन गया 2 e की पावर माइनस 2x कॉज ऑफ 2x। यहाँ पे भी माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 होता है, तो ये बन जाएगा माइनस 2 e की पावर माइनस 2x साइन ऑफ 2x। सो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e की पावर माइनस 2x और 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? 2 e की पावर माइनस 2x कॉमन, ये बन गया cos 2x माइनस साइन 2x। सो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाएं तो उसका भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब हम एक ऐसी प्रॉब्लम करते हैं जिसके अंदर हम पावर रूल भी अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। किस वजह से, वो भी हम देखते हैं। सपोज कर लें हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 12 के अंदर बताया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर x। यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव बाय पावर रूल अप्लाई करें तो पावर रूल की कंडीशन होती है कि जो पावर होती है वो बस भी अ नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे पावर जो है वो एक वेरिएबल आ रहा है, तो इस तरह की कंडीशंस आ जाएं तो फिर हमें क्या करना है? किसी तरीके से इस पावर को यहाँ से ख़त्म करना है। तो पावर को ख़त्म करने के लिए सबसे इजी वे क्या है कि हम नेचुरल लॉग लें। नेचुरल लॉग रूल होता है कि अगर फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर शुरू में आ सकती है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ नेचुरल लॉग लें तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 की पावर x। अब ये पावर शुरू में आ सकती है, तो ये क्या आ जाएगी? नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी से x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1/x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y। अब देखें, अब हम यहाँ पे जो मर्जी रूल अप्लाई करना चाहें, क्योंकि हमारे पास अब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस की फॉर्म आ गई। अब नेचुरल लॉग ऑफ y क्या होता है? ये इक्वल होता है, इसका डेरिवेटिव लें, ये आ गया 1/y एंड बेस y है, तो इस वजह से विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव dy/dx। यहाँ पे दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x as it is derivative of natural log of x plus 1 plus natural log of x plus 1 as it is into derivative of x। so left side को भी ऐसे ही रहने देते हैं, 1/y dy/dx x as it is। natural log का डेरिवेटिव होता है 1/, फंक्शन एंड डेरिवेटिव बेस का फंक्शन, बेस का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0। मैं लिख भी देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 एज इट इज़। x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 है, 1 का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 0 होता है। तो अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आ गई x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, ये इक्वल आ गया 1/y dy/d। अब आगे सिंप्लीफाई करना है, हमें dy/dx को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया x प्लस 1, ये बन गया x प्लस 1 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। ये जस्ट हमने एलसीएम ले लिया। अब ये जो y वाली टर्म है इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा? dy/dx इक्वल आ जाएगा y टाइम्स x प्लस 1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1। हमें y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू किसके इक्वल है? x प्लस 1 की पावर x के बराबर है। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 की पावर x इंटू x प्लस 1 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब ये x प्लस 1 और x प्लस 1 बेस सेम है, पावर्स हम इनकी ऐड कर सकते हैं। ये बन जाएगा x प्लस 1 की पावर x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। सो ये देखें, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी जिसके अंदर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है, तो उसका भी हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया।
आज का लेक्चर बस इतना ही है। आज हमने एक्सरसाइज 2.6 की है। 2.6 में हमने लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन और बेसिक रूल जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेशन जो प्रोडक्ट, क्वोशंट एंड पावर रूल है वो भी अप्लाई किए, और हमने नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया, और हमने डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट किया। तो फॉर टुडे दैट्स इट। एंड मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में अपडेट हासिल करें, और लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।